अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, एक तो 2-3 महीने से हम वीडियो नहीं बना सके, इसके लिए माज़रत करते हैं क्योंकि कुछ सेहत ख़राब थी, इसलिए वीडियो नहीं बना सके। तो दोस्तों, आज हम एक नए तरीके से और नया कायदा लेकर आए हैं। यानी हमारा मकसद है आपको इल्म नजूम यानी ज्योतिष सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम एक मसाली कुंडली लेके आए हैं कि आपको बताएं कि सियारे किस तरह कुंडली में काम करते हैं। तो दोस्तों, ये एक कुंडली है हमारे पास जो कि 1/6/1989 दिन के 1 बजे की कुंडली पाकिस्तान सांगला हिल की कुंडली है। तो इस कुंडली के ज़रिए हम आपको इल्म नजूम सिखाने की कोशिश करते हैं भाई सियारे किस तरह कुंडली में काम करते हैं। तो चलो कुंडली दिखाओ जी। तो दोस्तों, ये एक कुंडली है जो आपके सामने आ गई है। ये जो कुंडली है ये 1/6/1989 दिन के 1 बजे की कुंडली है। तो दोस्तों, इस टाइम के मुताबिक बुर्ज निकला है सुंबला। सुंबला लगन की ये कुंडली है। यानी यहाँ ये मेरा तीर हरकत कर रहा है। ये खाना नंबर 1 होता है। इस खाने में 1 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, 12 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, इस खाने को खाना नंबर 1 ही समझा जाता है, गिना जाता है। ये खाना नंबर 1 होता है। ये हर शख्स की कुंडली में ये काम करता है। यानी ये उसका ज़ाती खाना होता है, उसकी रूह, उसका जिस्म, यानी वो खुद आप होता है। तो ये जो खाना नंबर 2 होता है, ये हर बंदे के खाना माल इसको बोला जाता है और इससे देखा जाता है इंसान का रुपया पैसा देखा जाता है और ख़ानदान के साथ इसका कैसा तल्लुकात होगा, इसकी ये स्पीच जो है यानी बोल चाल इसकी कैसी होगी, इसके दांत वगैरह कैसे होंगे, ये यानी खाना नंबर 2 से देखा जाता है। खाना नंबर 3 जो है, इससे मेहनत मजदूरी भी देखी जाती है, छोटे बहन भाई देखे जाते हैं। ये जो खाना नंबर 3 है, और हमसाए छोटे छोटे सफ़र देखे जाते हैं। ये आ जाता है खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 जो होता है, इससे वालदा का देखा जाता है। इंसान की प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान और गाड़ी वगैरह जो है, ये खाना नंबर 4 से देखी जाती है। खाना नंबर 5, खाना नंबर 5 जो होता है, इससे औलाद देखी जाती है, तलीम देखी जाती है, महबूब देखा जाता है, मन देखा जाता है, प्लान देखा जाता है। यानी वैसे तो हर खाने में बेशुमार बातें पड़ी हुई हैं, मगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शॉर्टकट बातें हैं। ये जो आ जाता है, ये खाना नंबर 6 आ जाता है। तो खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 6 से आपका काम देखा जाता है।
खाना नंबर 6 से मखालफत देखी जाती है। खाना नंबर 6 से एक्सीडेंट वगैरह, केस वगैरह देखे जाते हैं। खाना नंबर 7, ये जिसमें 12 लिखा हुआ है, ये खाना नंबर 7 है। ये खाना नंबर 7 जो होता है, इससे शरीके हयात या शरीके कार देखा जाता है और रोज़मर्रा का काम देखा जाता है। ये जो खाना नंबर 8 है, खाना नंबर 8 जो होता है, ये मौत का घर भी होता है। ये टेंशन, परेशानी या दूसरों का रुपया का घर होता है, या शरीके हयात यानी बीवी जो होती है, ये उसका खाना माल है। ये जो खाना नंबर 9 है, इस खाने से बाप के बारे में देखा जाता है। ये बाप का घर होता है। इससे किस्मत देखी जाती है, मजहबी मामलात देखे जाते हैं, बरूने मुल्क का सफ़र देखा जाता है, शोहरत वगैरह देखी जाती है। ये जो खाना नंबर 10 है, खाना नंबर 10 से रोज़गार देखा जाता है, इज़्ज़त शोहरत देखी जाती है और इसके बाद मुलाजमत देखी जाती है, ख़ास करके जो गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट से मुतल्लिका जो भी मामलात होते हैं, वो खाना नंबर 10 से ही देखे जाते हैं। ये खाना नंबर 11 है। ये खाना नंबर जो 11 होता है, इससे उम्मीदें, ख्वाहिशें देखी जाती हैं। जो हम काम करते हैं उसका लाभ देखा जाता है। दोस्त वगैरह इसी खाने से देखे जाते हैं। बड़े बहन भाई जो होते हैं, ये इस खाने से देखे जाते हैं। ये जो खाना नंबर 12 है, खाना नंबर 12 जो होता है, ये खर्च का घर होता है। यानी इस खाने से खर्च देखा जाता है। हस्पताल, जेल खाना जात, किसी का नाका पानी बंद कर देना, या ऐसे समझ लो भाई ज़कात या पाबंदियाँ, लाचारियाँ, मजबूरियाँ जो है, ये खाना नंबर 12 से देखी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं खाना नंबर 1 की। यानी कोई भी खाना हो या कोई भी घर हो, हर घर जो होता है ये 30 दर्जे का होता है। यानी 30 दर्जे का ये है, 30 दर्जे का ये अगला, यानी ये सारे घर जो होते हैं ये 30-30 दर्जे के होते हैं। और सियारे जो हैं ये सूरज के इर्द गिर्द हरकत करते हैं। सियारों का सूरज के इर्द गिर्द चक्कर पूरा करना यानी मुख्तलिफ वक़्त है, मुख्तलिफ टाइम है। कोई भी सियारा जब कुंडली में 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर होता है, तो वो सियारा अभी बच्चा होता है, यानी उसकी पावर इतनी अच्छी नहीं होती, वो पूरा अपना रिज़ल्ट नहीं दे सकता। और जो सियारा 27 से लेकर 30 दर्जे के अंदर चला जाता है, वो सियारा बूढ़ा हो जाता है और वो सियारा अपना असर तो देना चाहता है, मगर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। यानी इंसान का भी यही हाल होता है भी, या तो उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो जो काम करना चाहता है वो कर सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस कुंडली की। यानी ये बुर्ज सुंबला की कुंडली है। बुर्ज सुंबला और सियारा इसका आतारद है। बुर्ज सुंबला की यानी खाना नंबर 1 का वो जो सियारा है, वो कुंडली के ये 9वें घर में पड़ा हुआ है। मरकरी जिसको बोलते हैं, आतारद। जिस सियारे के भी आगे ये आर लिखा होगा, जैसे कि मरकरी के आगे और ये ज़ोहल के आगे आर लिखा हुआ है, जिस सियारे के आगे आर लिखा होता है वो सियारा रज्जत में होता है, यानी वो सियारा उल्ट चल रहा होता है। तो अब हम देखते हैं भाई ये जो सियारा है मरकरी कुंडली के 9वें घर में पड़ा हुआ है। यानी वो आदमी जिसकी कुंडली है वो खुद उठा और उठकर अपनी किस्मत के घर में चला गया, अपने बाप के घर में चला गया, बरूने मुल्क के घर में चला गया। और ये जो सियारा है ये 4 दर्जे और 55 दकीके पर है, यानी ये 6 दर्जे से नीचे का है। तो इसलिए ये इस कुंडली में
पूरा रिजल्ट जो है ये नहीं देगा। सबसे पहले तो ये है भाई, ये जो इंसान है, ये जिसकी कुंडली है बुर्ज शुमला की, इसका सियारा अपने दोस्त के घर में चला गया है, तो ये जो आदमी होगा, ये आदमी अपने वालिद से, इसके तल्लुकात जो है ये दोस्ती की तरह होंगे, जैसे कि एक दूसरे के दोस्त हैं। और दूसरे नंबर पर ये है कि ये जो खाना है, ये जो घर है, ये बैरून मुल्क का घर है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंसान है ये बैरून मुल्क भी जाएगा। और इसके बाद इस खाने का मज़हब से तल्लक है, ये इंसान मज़हब से भी जुड़ा हुआ होगा। इस खाने का ससुराल वालों से यानी बीवी के रिश्तेदारों के साथ भी तल्लक है, इसलिए ये जो इंसान है इसका तल्लक ससुराल वाले यानी जो रिश्तेदार होंगे बीवी के, उनके साथ भी इनका काफ़ी लगाव जो ये होगा। मगर ये है कि ये जो सियारा है, ये सियारा 4 दर्जे 55 दकीके का है, यानी ये जो फुल यानी इसको जो शोहरत या रुपया पैसा या बैरून मुल्क में जो फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिलेगा, इसलिए तो ये सियारा 6 दर्जे से कम का है, 4 दर्जे 55 दकीके का है। तो दोस्तों इसी तरह से हम देखते हैं खाना नंबर 2। ये जो खाना नंबर 2 है, इसका सियारा जो है ये इसको ज़ोहरा बोलते हैं। ये दूसरे घर का मालिक जो है ये कुंडली के 10वें घर में पड़ा हुआ है। तो ये जो 10वें घर में पड़ा हुआ है ये 2 दर्जे और 4 दकीके पर पड़ा हुआ है, यानी इसका मतलब है कि ये जो रुपये पैसे का घर है इसका सियारा छोटे दर्जे पर है, थोड़े दर्जे पर है, 2 दर्जे और 4 दकीके का है। यानी ये जो बंदा है इसके पास रुपया पैसा तो आएगा, क्योंकि ये इसका भी सियारा अपने दोस्त के घर में पड़ा हुआ है, मगर रुपया पैसा इतना नहीं आएगा कि ये कह सके कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं, बहुत बंगले या कोई भी ऐसी बहुत वसी चीज़ है। क्योंकि इसलिए भी इसके पास रुपया इसलिए कम होगा कि इसका सियारा जो है ये 2 दर्जे और 4 दकीके पर है, हालांकि बहुत अच्छी जगह पर पड़ा हुआ है, यानी अपने दोस्त के घर में, अपने कारोबार के घर में पड़ा हुआ है, मगर ये सियारा दर्जों का कम है। दर्जों का कम होने की वजह से ये जो सियारा है ये रुपया पैसा कम देगा। इसी तरह दोस्तों हम देखते हैं कि खाना नंबर जो 3 है, खाना नंबर 3 का मालिक यानी खाना नंबर 3 जो होता है ये रिश्तेदारों, बहन भाइयों, छोटे बहन भाइयों का खाना होता है, मेहनत मजदूरी का खाना होता है। और इस खाने का जो सियारा है ये तीसरे घर से उठकर ये मरीख जो है ये कुंडली के 10वें घर में चला गया है। और 10वां घर रोज़गार का होता है। ये जो मरीख है ये तीसरे घर का भी मालिक है, और ये जो 8वां घर होता है ये 8वें घर का भी मरीख मालिक है। मरीख कुंडली के 10वें घर में पड़ा हुआ है, 26 दर्जे और 45 दकीके पर पड़ा हुआ। 10वां घर दरअसल रोज़गार का घर होता है। तो दोस्तों बहुत लोग इसलिए भी मुश्किलात का सामना करते हैं, या कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट जिनको पूरा इल्म नहीं होता वो भी इससे परेशान होते हैं भाई अब काम के बारे में क्या किया जाए। यानी 10वें घर जो काम का घर है इसमें मरीख भी पड़ा हुआ है, वीनस भी पड़ा हुआ है, और 10वें घर का मालिक जो है ये किस्मत के घर में पड़ा हुआ है। तो इस बंदे को काम क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये देखना है भाई ये जो 10वें घर का मालिक है वो कितने दर्जे पर है। तो हमने देखा अभी जो 10वें घर का मालिक अतारद है वो कुंडली के 9वें घर में 4 दर्जे और 55 दकीके पर पड़ा हुआ है, और जो खाना माल का 10वें घर में आ गया है
ये 2 दर्जे 4 दकीके पर पड़ा हुआ है। और जो कुंडली के तीसरे घर मेहनत मजदूरी या 8वें घर परेशानी टेंशन, यानी इसका जो सियारा है ये ज़ाचे के 10वें घर में 26 दर्जे तो 45 दकीके पर आ गया है। यानी ये जो 26 दर्जे 45 दकीके पर आ गया है ये वीनस से भी बड़ा है और मरकरी से भी इसके दर्जे बड़े हैं। इसलिए इसका साथ साथ मकसद ये हुआ कि ये जो कुंडली के 10वें घर में यानी अगर 5-6 सियारे भी पड़े हैं तो आपने ये देखना है कि जिसके दर्जे ज़्यादा होंगे वही काम जो है वो इंसान करेगा या उस काम में ही उसको फ़ायदा मिलेगा। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो मरीख है ये 26 दर्जे 45 दकीके पर पड़ा हुआ है तो ये इंसान मरीख से जुड़ा हुआ काम ही करेगा। तो मरीख जो है ये लोहे से तल्लक रखता है, मैकेनिकल कामों से तल्लक रखता है, फौज पुलिस से तल्लक रखता है। तो इसका मतलब है ये जो बंदा है ये लोहे का कोई भी काम करेगा। तो हमने देखा अब ये जो बंदा है ये इस बंदे की एक वर्कशॉप है जो कि मोटर मैकेनिक है, यानी ये लोहे से जुड़ा हुआ यानी मोटर मैकेनिक और लोहे का कारीगर है, यानी ये खरादिया कारीगर वगैरह से मरीख जो है ये तल्लक रखता है। अगर ये वीनस इससे ज़्यादा दर्जों का होता तो फिर ये मरीख से वीनस के मतलका जो काम थे वो ये इंसान करता। अगर ये जो 10वें घर का मालिक मरकरी 9वें घर में पड़ा हुआ है इसके दर्जे ज़्यादा होते या ये इनसे बड़ा होता तो फिर मरकरी से जुड़े हुए काम जो है ये इंसान करता। अब दूसरे नंबर पर अब तीसरे नंबर पर देखते हैं भाई जनाब ये कुंडली का चौथा घर है। ये कुंडली का जो चौथा घर है चौथे घर में पड़ा हुआ है जोहल। जोहल जो है ये 19 दर्जे 2 दकीके पर बुर्ज कौस में पड़ा हुआ है। तो जनाब ये जो जोहल है ये कुंडली के 10वें घर का अपना 5वें घर का और 6ठे घर का मालिक है। तो इसलिए भाई जोहल जो है ये नैस है इस कुंडली में। हालांकि माना जाता है भाई जो सियारा कुंडली के 5वें घर का होता है वो साध होता है उसको कारक माना जाता है, मगर जोहल फितरतन यानी ये नैस है इसको नैस अकबर बोलते हैं। तो ये कुंडली के चौथे घर में वैसे भी रज्जत में पड़ा हुआ है तो ये इसको ज़रूर मुतासर करेगा इस आदमी को। यानी एक तो ये है कि ये इसकी वालदा जो है ये वालदा को मुतासर करेगा। तो जब उससे पता चला तो उसने बताया कि इसकी वालदा जो है ये बचपन में ही फौत हो गई थी और ये जो आदमी था इसका यानी इनके भाइयों के साथ ये जो जायदाद वगैरह मकान वगैरह का जो मामला है वो भी चल रहा है, यानी ये अपना मकान या जाए पैदाश छोड़ना चाहता है। और तीसरे नंबर पर बात यह है कि किसी भी इंसान के अगर चौथे घर पर कोई नैस सियारा होता है तो वो इंसान बरूने मुल्क भी चला जाता है, यानी वो अपनी जाए पैदाश छोड़ देता है। और कुछ लोग पूछते हैं या हम किसी को बताते हैं कि यार अगर किसी भी इंसान की कुंडली में चौथे घर में कोई नैस सियारा पड़ा हो तो उस इंसान को अपनी जाए पैदाश जो है वो छोड़ देनी चाहिए और वो जाए पैदाश छोड़कर किसी दूसरी जगह पर सेट हो। अगर वो जाए पैदाश के इर्द गिर्द रहेगा या उधर ही रहेगा तो वो एक तो इंसान तरक्की नहीं कर सकेगा और वो खामखा किसी ना किसी परेशानी किसी ना किसी टेंशन में रहेगा। तो इसी तरह ये जो इंसान है इससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि एक तो बचपन में मेरी वालदा फौत हो गई और दूसरे नंबर पे भाइयों के साथ मेरा झगड़ा है जायदाद का मकान का, तो वो मैं बेचना चाहता हूँ और बेचकर मैं कहीं दूर जाना चाहता। तो अब बात करते हैं कुंडली के 5वें घर की। तो दोस्तों 5वां घर जो होता है ये औलाद का घर होता है।
एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, वो मैं सॉरी दोबारा फिर बताता हूँ। यानी ये जो कुंडली का तीसरा घर होता है, जब भी आप किसी की कुंडली बनाते हैं तो हमने देखना ये होता है कि या क्या ये कुंडली ठीक है या कि गलत है, ये जो टाइम बता रहा है ये ठीक है इस कुंडली का। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखना है कि जो तीसरा घर है, तीसरे घर पर किस सियारे की नज़र पड़ रही है या तीसरे घर में कौन सा सियारा पड़ा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि तीसरे घर में सियारा तो कोई पड़ा नहीं है, मगर ये है कि ये जो ज़ाचे के 9वें घर में 3 सियारे पड़े हुए हैं, यानी मरकरी है, शमश है और मुश्तरी है। ये 3 सियारे जो हैं ये कुंडली के तीसरे घर पर 7वीं नज़र डाल रहे हैं। तो इसी तरह हमने ये देखना होता है भाई बिलफर्जी ये 3 सियारे हैं, तो हमने देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है ये मुश्तरी है, युपिटर है। युपिटर 22 दर्जे और 55 दकीके का है, तो इसलिए असर इसका ही पड़ेगा। यानी पता चला कि ये जो युपिटर है, ये जो मुश्तरी है, ये जो गुरु है, ये एक मज़क्कर सियारा है और 22 दर्जे 55 दकीके पर पड़ा हुआ है। और मुश्तरी की 3 नज़रें होती हैं, यानी 5वीं नज़र होती है जो तालिया पर पड़ेगी, और 7वीं नज़र होती है और 9वीं नज़र होती है। तो मुश्तरी की 7वीं नज़र जो है ये बहन भाइयों के खाने पर पड़ी, तो पता चलेगा कि ये जो आदमी है, इस आदमी का यानी इससे छोटा इसका भाई होगा। अगर इस खाने पर किसी मुअन्नस सियारे की नज़र पड़ती या इस खाने में कोई मुअन्नस सियारा होता तो फिर भाई ना होता, फिर बहन होती। इसी तरह बात हो रही थी कुंडली के 5वें घर की। तो 5वां घर जो होता है ये औलाद से तल्लक रखता है, ये महबूब से तल्लक रखता है, ये तलीम से तल्लक रखता है। तो हम बात करते हैं कि कुंडली का जो 5वां घर है, 5वें घर का सियारा जो है ये कुंडली के चौथे घर में पड़ा हुआ है, रजत में है। ये जो कुंडली का 5वां घर है, अब हमने ये देखना है कि 5वें घर पर किस सियारे की नज़र पड़ रही है। वो सियारा मज़क्कर है, मुअन्नस है, कौन सा सियारा है, या इस घर पर यानी कुंडली के 5वें घर में कौन सा सियारा बैठा हुआ है। अगर बैठा नहीं है तो इस खाने पर नज़र किस सियारे की पड़ रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि किस सियारे की नज़र पड़ रही है। तो सियारा मुश्तरी जो है इसकी 7वीं 8वीं और 9वीं नज़र भी पड़ रही है। जैसे कि मुश्तरी की जो है ये 7वीं नज़र इधर पड़ी और 8वीं इधर पड़ी और 9वीं इधर पड़ी। और इसी तरह जो सियारा मुश्तरी है ये औलाद का कारक भी है। और सियारा मरीख जो है, सियारे मरीख की 8वीं नज़र जो है ये भी इस पर पड़ी। तो इसलिए ये सियारे मरीख से ये दर्जों में तो कम है, मगर ये तरकोन में बैठा हुआ है मुश्तरी, यानी इसका असर जो है, इसका असर व सरूक जो है ये पावर में ज़्यादा है इससे। तो पता चला कि ये जो मुश्तरी मज़क्कर सियारा है तो इसकी 9वीं नज़र जो है ये कुंडली के 5वें घर पर पड़ी। तो ये जो आदमी है इसका सबसे बड़ा बेटा होगा। तो जब हमने उसको बताया कि आपका औलाद में सबसे बड़ा बेटा होगा, तो उसने बोला कि बिल्कुल सबसे बड़ा मेरा बेटा ही है। तो इसके बाद हमने ये देखा कि ये जो बिलफर्ज कुंडली का 7वां घर है ये इसका मालक भी तकरीबन ठीक बैठा हुआ है। तो अब हमने ये देखना है कि ये कुंडली का जो 9वां घर है जिसमें तालिया का मालक पड़ा हुआ है, ये जो तालिया का मालक कुंडली के 9वें घर में पड़ा हुआ है, तो ये जो आदमी है ये बरूने मुल्क भी जाएगा। और अब हम देखते ये हैं कि ये जो कुंडली का दौर चल रहा है, ये इधर दौर होते हैं सियारों के।
ये जो मून का दौर चल रहा है, मून के दौर में अपना ज़ुहल का दौर चल रहा है। ये जो मून का दौर चल रहा है, ये इसका दौर यानी कमर का दौर जो होता है ये 10 साल का दौर होता है। और ये जो 10 साल का दौर होता है ये शुरू हुआ था 2015 में। तो 2015 से पहले ये जो शम्मश का दौर था यानी 6 साल का शम्मश का दौर था। तो पता चला कि ये जो आदमी था ये शम्मश के दौर में बरूने मुल्क जाएगा, क्योंकि बरूने मुल्क वाले घर में जो स्यारा बैठा हुआ था उसका ही दौर स्टार्ट हो गया। तो जब इससे पूछा, और शम्मश जो है ये 12वें घर का भी मालिक है, यानी 12वां घर बरूने मुल्क में सेटिंग का घर होता है। यानी 12वें घर बरूने मुल्क या बरूने मुल्क सेटिंग का घर होकर 12वें घर का मालिक 9वें घर यानी बरूने मुल्क जाने के घर में बैठा हुआ है, और उसका ही दौर 2015 से पहले स्टार्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसी दौर में इंसान बाहर जाएगा। तो ये जो बाहर चला गया, और बाहर जाने के बाद इसने उधर जाके भी ये मकैनिकी का ही काम किया। तो अब हम ये देखते हैं भी ये अब दौर जो है ये चल रहा है स्यारे कमर का। तो स्यारा कमर जो है ये कुंडली के 11वें घर का मालिक है, जो लाभ का घर होता है, दोस्तों का घर होता है, बड़े बहन भाइयों का घर होता है। यानी इस घर के मालिक जो है ये कुंडली के 8वें घर में पड़ा हुआ है। तो इसका दौर चल रहा है। दोस्तों ये मेरी बात ज़रा गौर से सुनने की कोशिश करो। ये जो कुंडली का 6वां घर होता है, और ये जो कुंडली का 8वां घर होता है, और ये जो कुंडली का 12वां घर होता है, ये तीनों ही घर यानी 6ठा घर और 8वां घर और 12वां घर, ये जो घर होते हैं इनको मार्क घर कहा जाता है। यानी इन घरों के स्यारे जिस घर में भी चले जाते हैं वो उस घर को नुकसान देते हैं। और जो स्यारे किसी अच्छे घर के भी मालिक होकर यानी जैसे के कुंडली के 6ठे घर में या 8वें घर में आ जाते हैं तो वो स्यारे भी मार्क हो जाते हैं, वो भी नुकसान देने और टेंशन देने में एग्री हो जाते हैं। तो अब जो दौर चल रहा है 2015 से लेकर 2025 तक ये दौर चलेगा, ये स्यारे कमर का है। यानी ये जो बंदा है ये 2015 से लेकर 2025 तक यानी बहुत ज़्यादा सुकून हासिल नहीं कर सकता। कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई मसला, या फिर ये जो लाभ यानी जो भी काम करेगा उसका लाभ नहीं मिलेगा, बड़े बहन भाइयों के साथ कोई इतनी नहीं बन पाएगी। तो जब हमने उससे पूछा कि आपने ये 5-6 साल में यानी स्यारे बता रहे हैं कि आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, तो वो बोलने लगा भी बिल्कुल इस वक्त में मुझे कोई रिज़ल्ट, कोई लाभ नहीं मिला, और मैं इस अरसे में बरूने मुल्क तो हूँ मगर मैं टेंशन में ही हूँ। इसी तरह दोस्तों हमने आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो घर होता है ये किस्मत का घर होता है, ये काम का घर होता है, ये लाभ का घर होता है, रिज़ल्ट का घर होता है। अब हमने ये देखना है कि अगर किस्मत वाला जो घर है, किस्मत वाले घर का स्यारा या किसी भी घर का स्यारा उसका अच्छा होना या फिर उस स्यारे के दर्जों के हिसाब से अच्छा होना, अच्छा होगा तो फिर ही किस्मत साथ देगी। यानी इस इंसान की जो किस्मत का स्यारा है वो कुंडली के 9वें घर में 10वें घर में पड़ा हुआ है, मगर वो पड़ा हुआ है 2 दर्जे 4 दकीके यानी दर्जों के हिसाब से छोटा है। तो ये इंसान बाहर भी जाएगा, काम भी थोड़ा बहुत चलेगा, मगर किस्मत यानी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। रुपया पैसा गुजर गुजारे के लिए इसके पास आता रहेगा, मगर बहुत ज़्यादा रुपया इसके पास नहीं आएगा। तो इसी तरह ये जो लाभ का घर है, लाभ यानी रिज़ल्ट का घर है। अब हमने देखा भी ये जो रिज़ल्ट का घर है इस घर का स्यारा भी कुंडली के 8वें घर में पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये जो घर है इस घर का यानी लाभ जो है, रिज़ल्ट जो है, ये भी इसको पूरा नहीं मिलेगा।
तो अब देखना ये है भाई ये जो घर 8वां घर है, इस घर में कमर बैठा हुआ है और कमर का ही दौर चल रहा है। और ये जो घर होता है ये घर मौत का, टेंशन का, परेशानियों का घर होता है। अब हम देखते हैं यानी ये जो आदमी है इसको कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई मामलात इसको 2025 तक आ सकते हैं, मौत भी आ सकती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपको ये बताना, अगर कोई भी आपका सवाल हो तो मैंने पहले आपको अपना नंबर बताया था, उस नंबर पर कॉल करके आप भी अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। और कल से इंशाल्लाह हम लाइव प्रोग्राम जो है ये करने की कोशिश करेंगे। तो कल से हम यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर लाइव प्रोग्राम भी आपको दिखा सके और लाइव आपकी कॉलें जो है ये ले सके। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।